class 8th student, open Rainbow book, Rainbow English first, and in this subject we are reading The Last Child, chapter 5, and in this chapter we are reading about a little child who was going to a fair with his parents, and he was the most happiest soul of the earth at that time. Now read the story. The child looked up his father. Child looked up his father, अपने पिता को देखा, and saturated with the shrill joy. श्रील ज्वार से सैचुरेटेड हुआ, तरबितर हुआ, एंड वांडर आश्चर्य से, ऑफ हिज वास्ट ग्लोरी, अपनी प्रसन्नता से, एंड फीलिंग दैट दे टू और द एविडेंस ऑफ दिस प्योर डिलाइट इन देयर फेसेस, और उसने महसूस किया कि वो भी यानी उसके पेरेंट्स भी अपने चेहरे पर इस प्योर डिलाइट के सबूत पहन लिए थे, ओढ़ लिए थे. ही लेफ्ट द फुटपाथ, वह फुटपाथ छोड़ दिया, एंड प्लंग्ड हेडल्ड इनटू द फील्ड, और कूद पड़ा. कहाँ? खेतों में. प्रांसिंग लाइक ए यंग कॉल, जैसे घोड़े का बच्चा उछलता कूदता है, इस प्रकार उछलते कूदते हुए खेत में कूद पड़ा. हिज स्मॉल फीट टाइमिंग विद द फिटफुल गस्ट ऑफ विंड, जो उसकी स्मॉल फीट दे, पैर जो थे छोटे छोटे, वो जो है विंड के गस्ट के साथ फिटफुल सेट बैठ रहे थे, फिट बैठ रहे थे. दैट कम विथ रिच विथ फ्रैग्रेंस ऑफ मोस्ट डिस्टेंट फील्ड, जो दूर के खेतों से खुशबू लिए हुए आ रहा था. यानी जो हवाएं दूर के खेतों से खुशबू लिए हुए आ रही थी, उन हवाओं के गस्ट के साथ इस जो लिटिल चाइल्ड था उसके फूट बिल्कुल फिटफुल हो रहे थे. ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाई का एक ग्रुप वर वस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग, अपने भड़कीले पर्पल विंग के साथ इधर उधर घूम रहे थे. ये ड्रैगन फ्लाई आप जानते होंगे, तितली की तरह होते हैं. वस्टलिंग अबाउट इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बटरफ्लाई, जो एक अकेले तितली के फ्लाइट को रोक रहे थे. इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, जो फूलों से स्वीटनेस सर्च कर रही थी जो बटरफ्लाई, उसके फ्लाइट को ये जो ड्रैगन फ्लाई थे सब रोक रहे थे, वो उड़ नहीं पा रही थी उनके बीचों में. द चाइल्ड फॉलोड देम, चाइल्ड ने उनका फॉलो किया, पीछा किया. इन द एयर, हवा में, विथ हिज गेज, मतलब अपने दृष्टि का घूरने के साथ साथ. टिल वन ऑफ देम गो टू वुड गो फ्लटरिंग, जब तक एक फ्लटरिंग करता हुआ जा रहा था, फ्लैपिंग, पंख फड़फड़ा रहा था, अप इनटू द एयर, हवा में. व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड, जब वह बिल्कुल अपने हाथों में पकड़ने वाला था, जैसे ही वह अपने हाथों में पकड़ने वाला था, वह फ्लटरिंग करता हुआ, फ्लैपिंग करता हुआ उड़ गया था. वन बोल्ड ब्लैक बी, एक बहुत साहसी काला बी, मधुमक्खी, हैविंग एवेडेड, बचते हुए, कैप्चर, उसके कैप्चर से बचते हुए, सॉट द टेम्प्ट हिम टू वीनिंग राउंड हिज ईयर, और उसके कानों के पास वीनिंग राउंड करते हुए देख रहा था. एंड नियरली सेटल ऑन हिज लिप, और बिल्कुल उसके ओठों पर बैठने ही वाला था, घूम करके उसके चारों तरफ उसके ओठों पर बैठने ही वाला था. व्हेन हिज मदर का गेव ए कॉशनरी कॉल, तभी उसकी माता ने सावधानी पूर्वक उसको बुला ली. कम चाइल्ड कम, कम ऑन दी फुटपाथ, आओ फुटपाथ पे आ जाओ, खेतों में कूद गया था ना, आओ फुटपाथ पे आओ. He ran toward his parents gaily, वह अपने पेरेंट्स की गेली तरफ गया. एंड walked abreast of them for a while, और कुछ पल के लिए उनसे आगे चला गया, अपने मदर और फादर से आगे निकल गया. Being however soon left behind, लेकिन फिर भी जल्दी ही पीछे हो गया. कैसे? Attracted by the little insect, कुछ छोटे छोटे कीड़े जो घूम रहे थे उनसे अट्रैक्ट हो गया. वार्म along the फुटपाथ पर जो घूम रहे थे. That were teeming out फ्रॉम देयर हीटिंग प्लेस, जो हीटिंग प्लेस से निकल रहे थे. इंजॉय दी सनशाइन, और सूर्य के धूप का आनंद ले रहे थे. उनसे आकर्षित होकर वो उनकी तरफ पीछे, अपने पेरेंट्स से पीछे चला गया. तो आज की स्टोरी में यहाँ तक पढ़ेंगे, इसके बाद की स्टोरी अगली वीडियो में पढ़ना है. ये देखिए बहुत टफ और बहुत लॉन्ग स्टोरी है, और आप लोग इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, सो दैट आप भी समझ सकें. उसके बाद नेक्स्ट आपको अगली वीडियो मिलेगा. धन्यवाद.